हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 9 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख ले। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नाई पा के फादर के घर आता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें हमारे घर पर जब तक रेनोवेशन का काम नहीं हो जाता। पा के फादर बोलते हैं कि तुम सपना ही देखो क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर कभी भी नहीं रहूंगा। नाई बोलता है कि आपके वहाँ आने से पा काफी खुश होगी, तो प्लीज आप अपनी बेटी की खातिर मान जाइए और इसके लिए आप जो भी मुझे करने के लिए कहेंगे मैं वो करूंगा। ये सुनकर पा के फादर बोलते हैं, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे? नाई बोलता है कि हाँ मैं करूंगा। तो पा के फादर बोलते हैं कि ठीक है, तो इस नदी से दूसरी तरफ तैर के जाना होगा और ये याद रखना इस नदी में बहुत सारे सांप हैं। नाई को बोलकर वो हंसते हुए मुड़ते हैं, बट नाई सच में नदी में कूद जाता है और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नाई नदी की दूसरी तरफ जा रहा होता है, तभी उसके पैर में कुछ चीज फंसने की वजह से वह डूबने लगता है। पा ये देखकर नाई को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और उसके पास पहुंचती है और नाई से पूछती है कि क्या हुआ। तो नाई कहता है कि मेरा पैर किसी चीज में फंस गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और नाई पा से बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इधर पा के फादर उन दोनों को देखकर उन्हें बुलाने के लिए किनारे आते हैं, पर वो खुद गलती से नदी में गिर जाते हैं और पा और नाई उन्हें बचाते हैं। वही जॉय पा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या अंकल तुम्हारे घर जाएंगे। पा कहती है कि आज नहीं कल जाएंगे, क्योंकि मैडम नुआन ने आज वीआईपी लोगों को इनवाइट किया है। ये सुनकर जॉय कहती है कि मैंने सुना है कि मैडम नुआन पावर पॉइंट का बिड जीतना चाहती हैं और वैसे भी उनके सारे बहुत कनेक्शन हैं, तो ऐसे में वो बिड जीत ही जाएंगी। तो पा जॉय से कहती है क्या यह सच है, और वो मुस्कुराने लगती है। अब पा की मुस्कुराहट से ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में जरूर कोई खुराफात चल रही है। इधर नुआन के घर में पार्टी की तैयारी चल रही होती है और नुआन पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तो वह अपने फादर को कॉल करके पूछती है कि डैड आप आ रहे हैं ना, और सब कुछ रेडी है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी गेस्ट आ जाते हैं, तो नुआन और नेड उनका वेलकम करती हैं और कहते हैं कि आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। वो उनसे बात कर ही रही होती है, तभी उन्हें बैंड बाजे की आवाज सुनाई पड़ती है जो पा के फादर अपने साथ लेकर आए होते हैं। एक्चुअली पा का यही प्लान था कि उसके फादर बैंड बाजे के साथ आए और मैडम नुआन का उन वीआईपी गेस्ट के सामने इंसल्ट हो जाए। फिर पा वीआईपी गेस्ट और नुआन के सामने डांस करती हुई अपने फादर का वेलकम करने जाती है और ये सभी लोग फुल मस्ती में डांस करते हैं। ये देखकर नुआन गुस्से में लाल पीली हो जाती है और सेक्रेटरी को बोलकर जल्दी से गेस्ट को अंदर ले जाने के लिए बोलती है। उसके बाद नुआन पा के फादर से पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, जो तुम यहाँ इस तरह से आ गए हो। तो पा के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि उसने ही मुझे यहाँ बुलाया है रहने के लिए, और ये जानकर मेरे पड़ोसी मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं। ये सुनकर नुआन नाई को गुस्से में देखकर कहती है कि मेरी पार्टी नहीं खराब होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। पा के फादर पार्टी का नाम सुनकर कहते हैं कि आपने पार्टी रखी है। तो वो सबको बोलते हैं कि मैडम नुआन ने पार्टी रखी है हम लोगों के लिए। ये बोलकर वो लोग डांस करते हुए नेड और नुआन को धक्का देकर अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही ये लोग पार्टी पर हल्ला बोल कर देते हैं और ये सब देखकर नुआन के गेस्ट वहां से चले जाते हैं। और गेस्ट को जाता देख नुआन को चक्कर आने लगता है, तो नेड उन्हें अंदर लेकर चली जाती है और नाई पा को गुस्से में देखकर वहां से चला जाता है। फिर पा भी नाई के पीछे पीछे जाती है और वो नाई से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे घर में आग लगवाई थी और मैंने ये सब उनसे रिवेंज लेने के लिए किया है, ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनसे डरती नहीं हूँ। नाई उससे बोलता है कि तुम रिवेंज लेना क्यों नहीं भूल जाती, तुम पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट पर फोकस क्यों नहीं करती। पा सुनकर कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना, तुमने किसी को खोया नहीं है, मैंने अपनी बहन को खोया है जो मेरे लिए माँ बहन और दोस्त सब कुछ थी, और ये बात तुम नहीं समझोगे। नाई कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मैंने भी खोया है अपनी वाइफ को, जिसके साथ मैं सारी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन अगर मैं हर वक्त किसी तरह गम में डूबा रहूंगा तो अपने बेटे की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों ना हम लोग पास भूल कर एक साथ मिलकर निक की देखभाल करें। तब पाप बोलती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन तब जब तुम्हारी मॉम दा की आत्मा से माफी मांगेगी और तुम निक को मुझे दोगे। नाई बोलता है इसका मतलब तुम नहीं रुकने वाली हो, और कहता है कि तब तुम ध्यान रखना मेरी मॉम काफी स्मार्ट है और वो अपनी दुश्मन का वीकनेस का पता लगाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है और वो तुम्हारे सीक्रेट भी जल्द ही जान जाएंगी। सोपा कहती है कैसे जानेंगी, क्या तुम उन्हें बताओगे। नाई कहता है मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो खुद ही पता करवा लेंगी, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और पास सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में नाई और तराई साथ होते हैं, तो तराई नाई से पूछता है कि पा का सीक्रेट क्या है। तो इस पर नाई बोलता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये पर्सनल मैटर है। तराई नाई से कहता है कि तुम पा को ब्लैकमेल क्यों कर रही हो, वो भी उसके सीक्रेट को लेकर। तो नाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मॉम और पा के भी सब कुछ ठीक हो जाए और हम सब साथ मिलकर रहें। इस पर तराई कहता है कि सिर्फ तुम्हें पा को रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी मॉम को भी रोकना पड़ेगा। नाई ये सुनकर बोलता है कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, मुझे मॉम को भी रोकना पड़ेगा, और ये बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेड अपनी मॉम के पास जा रही होती है, तो सेक्रेटरी उसे रोकता है और कहता है कि अंदर मत जाना
क्योंकि अंदर का माहौल अच्छा नहीं है। तो नेट पूछती है कि क्या हुआ। सेक्रेटरी बोलता है कि नाई को पता चल गया है कि पा के फादर के घर में मैडम ने आग लगवाई थी। फिर नेट पूछती है कि मॉम ने क्या कहा। सेक्रेटरी बोलता है कि क्या कहेंगी, वो ड्रामा क्वीन बनी हुई है। और यह सुनकर नेट नुआन के पास जाती है और देखती है कि नुआन सच में ड्रामा क्वीन बनी हुई है। ये देखकर नेट भी ड्रामा क्वीन बन जाती है और अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है कि आप रो क्यों रही हैं, क्या हुआ। तो नुआन रोते हुए नेट से कहती है कि पा ने नाई से कहा है कि मैंने उसके घर में आग लगवाई है। तभी नेट नाई से पूछती है कि तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया, ये तो अनफेयर हुआ। नाई कहता है कि मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया है। ये सुनकर नुआन बोलती है कि तो तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो कि मैंने करवाया है या नहीं। तभी नाई को वो सीन याद आता है जब ये लोग पा को परेशान कर रहे थे। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि आप काफी स्मार्ट है, जो चाहती है उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है और जो नहीं चाहते उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और नाई ये भी कहता है कि मैं यहाँ आपको ब्लेम करने नहीं आया था, बल्कि मैं चाहता था कि आप लोग अपना रिवेंज भूलकर एक साथ रहे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पा के फादर पा से पूछते हैं कि तुम किस बात के लिए परेशान हो, क्योंकि तुम मुझे बच्चों की तरह पकड़ के सोई थी। पा उनसे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने आपको दाग के हिस्से का हक किया था। ये सुनकर फादर बोलते हैं कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो और पा को सच बताने के लिए बोलते हैं। पा जैसे ही सच बताने वाले होते हैं फादर के फोन में रिमाइंडर बजता है मेडिसिन लेने के लिए। ये देखकर पा उनसे पूछती है कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं। तो फादर उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन वो अपने फादर की दवा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये दवा हार्ट डिजीज की है। और वो अपने फादर से पूछती है कि आपको ये प्रॉब्लम कब हुई और आपने मुझसे छुपाया क्यों। उसके फादर बोलते हैं दा के मरने के बाद ये प्रॉब्लम हुई है और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। और तुम टेंशन नहीं लो, डॉक्टर ने कहा है कि ये अभी स्टार्टिंग है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा अगर मैं कंटिन्यू दवा लेता रहा तो। और इन दोनों की बात नाई बाहर से सुन रहा होता है। तभी उसके फादर पूछते हैं कि अब तुम मुझे बताओ तुम क्या बताने वाली थी। तो पा अपने फादर से झूठ बोल देती है और कहती है कि डैड, मुझे ना नाई से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है। वो मेरी इतनी केयर करता है, मेरे लिए वरीड होता है, तो मुझे उसके लिए कुछ फील होने लगा है। ये सुनकर उसके फादर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी भी उससे प्यार नहीं करोगी और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है कि वो तुम्हारी बहन का हस्बैंड है। तुम जो भी कहो, लेकिन मैं ये बात मंजूर नहीं कर सकता। और गुस्सा होने लगते हैं तो पा उन्हें शांत करवाती है और कहती है कि आपसे ज्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं उसे प्यार करूं तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप चाहते हैं। पापा अपने फादर से बोलते हैं कि आपने उसकी वजह से अपनी बेटी खो दी और अब मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी वजह से आपसे दूर हो जाऊं। और कहती है कि मैं अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करूंगी। ये सारी बात नाई सुन लेता है और बाहर आकर कहता है कि पापा, अगर तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तो नाई के सैड फेस के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।